परिषद हॉल के ओपनिंग पर विधायक भी आए, सांसद भी आए और यहाँ पर वे लोग भी आए हैं जो पहले पार्षद हुआ करते थे, बाद में विधायक हो गए। हम उससे बात करेंगे और पूछेंगे। अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है मधु वर्मा जी, जोराऊ विधानसभा से विधायक है। मधु भैया, आप नगर निगम में पार्षद भी रहे, एमआईसी सदस्य भी रहे। आपका जो दौर था बड़ा ही ये कहा जाए कि गरीबी का दौर था नगर निगम का। हाईटेक नहीं थी नगर निगम। एक पुराने परिषद हॉल में सम्मेलन आयोजित होते थे और वहीं पर चिल्ला पुकार होती थी। ये नए परिषद हॉल को देखकर आप क्या कहते हैं? देखिए, मतलब मैं तो इस वक्त महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि बिल्डिंग तो 3 साल से बन रही थी, लेकिन उन्होंने चिंता करके परिषद हॉल यहाँ बनाया। क्योंकि परिषद की बैठक दूसरी जगह होती थी तो किराया भी लगता था, तो इसलिए उनको साधुवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारी ताई जी हमारे यहाँ पे बीच में, हमारी लोकसभा की अध्यक्ष, मैं उनको भी आज धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने परिषद में आकर के यहाँ समय दिया। और समय देने के साथ ही उन्होंने जो एक अभी वर्तमान पार्षद थे, उनको क्या होता है, कई चीजें सीखने के लिए पूरा जीवन होता है। कई चीज टिप्स भी उन्होंने दी कि मतलब अपन को यहाँ पर परिषद के अंदर किस तरह से चर्चा करना, किस तरह से काम करना, क्या क्या हो सकता है, वो सब बताया। आपको क्या लगता है, आप जल समिति प्रभारी थे जब नगर निगम में थे, एमआईसी सदस्य थे, आज ताई ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पानी के अपव्यय को बचाया जाए। हम इंदौर वासी एशिया का सबसे महंगा पानी पी रहे हैं। मृदुभाषी ने इस मुद्दे को उठाया था कि हम एशिया का सबसे महंगा पानी पी रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, इस पर कितना विचार किया जाएगा और क्या इस पे इम्प्लीमेंट आपकी विधानसभा से शुरू हो पाएगा? देखिए, ताई जी ने बहुत ही अपने अच्छे विचार रखे हैं। मैं इतना कहूँगा कि जब मैं जल समिति का अध्यक्ष था 2098 उस समय, तो उस समय जल समिति का जब अध्यक्ष था, पूरे शहर में जिस तरह से उन्होंने पानी की बात करी कि जो पानी आज 200 रुपये मिलता है, आज नगर निगम को 700 रुपये में पड़ता है। वो पानी हम 200 रुपये महीना में दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शहर के अंदर क्या होता है, कई जगह लोगों ने टोटियां नहीं लगा रखी, पानी बहता रहता है। कई लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी धोते हैं उसके अंदर। ऐसे तमाम तरह के अपव्यय होते हैं और मैं समझता हूँ इतना महंगा पानी हमको सबको बचाना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि जब मैं जल समिति का अध्यक्ष था, मेरे समय 90,000 नल कनेक्शन थे। और जब मैं घूमता था सवेरे दौरे पे, उस समय 4 साल इस तरह के थे कि पानी के, कि मतलब बहुत कम वर्षा हुई थी। और मैं भाग्यशाली हूँ कि नर्मदा का 2 चरण लाने का मुझे एडीबी योजना के माध्यम से जब कैलाश जी महापौर थे, तो उस समय वो काम हमने किया। और मैं समझता हूँ उस समय बहुत तकलीफ थी पानी की। और मैंने उस समय सवेरे उठ के जब दौरे करता था, तो मुझे ऐसे कई कॉलोनियों के अंदर, ऐसी कई बस्तियों के अंदर अवैध कनेक्शन मिलते थे। तो मैंने एक पॉलिसी बनाई उस समय कि वैध कनेक्शन के लिए 2,500 रुपये और अवैध कनेक्शन का 1 साल का उनसे चार्ज लेकर के 3220 रुपये लेकर के और कनेक्शन वैध कर दिया जाए। मैंने उस मुहिम को चलाई। तो उस मुहिम के अंदर जब मैं अध्यक्ष था, तब उस समय 90,000 कनेक्शन थे। लेकिन जब मैं यहाँ से 5 साल मेरे पूरे होने, तो 1,60,000 कनेक्शन में उस समय रजिस्टर्ड हो चुके थे, जिनसे कि मतलब इनकम आना शुरू हो गई थी। और मैं समझता हूँ ये पानी इतना महंगा पानी है, हम सबको मिलके और जितने पार्षदों को मिलके पानी बचाना भी चाहिए। और जिस तरह से अभी एक मुहिम चलाई नगर निगम ने, कि उसी पर आना चाहता था, जैसे कि अब हमारे शहर की आबादी तकरीबन ऐसा माना जाए कि 35 से 40 लाख हो गई है। जब आपका कार्यकाल था तो उस समय शायद 20 लाख होगी। आपके कार्यकाल में 1,60,000 कनेक्शन थे, लेकिन अभी तक की नगर निगम कनेक्शन ही चिन्हित नहीं कर पाया है। तो उन्हें वैध करना और उन्हें अवैध करार देना, ये कहाँ तक मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मेरा तो इतना कहना है कि कहीं ना कहीं इतना सस्ता पानी इंदौर में मिल रहा है। एशिया का सबसे सस्ता पानी, मतलब महंगा पानी इंदौर में, पूरे एशिया, मतलब एशिया के अंदर इतना महंगा पानी नहीं जो इंदौर पानी पी रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर के जितने अवैध कनेक्शन, में जनप्रतिनिधि से भी अपील करूंगा कि 2 चीज के अंदर हम नगर निगम का सहयोग करें। और इसलिए सहयोग करना चाहिए कि अगर ये राशि आएगी तो निश्चित है कि ये पैसे आएंगे तो निश्चित हम विकास के काम में भी लेंगे। कई जगह नर्मदा की लाइन डालना तो नर्मदा की लाइन में डालेंगे, अगर नर्मदा के पानी की टंकी बनाना तो टंकी बनाएंगे। और सबको इस मुहिम के अंदर लोगों को समझाना चाहिए, नागरिकों को समझाना चाहिए कि देखिए इतना महंगा पानी है, आपका अवैध कनेक्शन आपने ले रखा है। इसको नगर निगम ने एक अच्छी मुहिम चालू करी है कि 6,000 रुपये लेकर के उसको तुरंत मौके पे ही उसको वैध कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील करूंगा कि इस मामले में सब हम एकजुट हों और अपने वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ पे इस तरह के कनेक्शन है तो लोगों से आग्रह करें कि आप तुरंत इसको वैध करा लें। एक और चीज, मेरा एक और कहना,
संपत्ति कर के अंदर भी, मामले के अंदर भी मैं सभी से कहता हूं कि अगर उनके क्षेत्र में कोई संपत्ति कर से कोई मकान छूट गया तो उसको भी हम निवेदन करके संपत्ति कर भी उस लोगों से असेसमेंट कराकर भरवाएं, ताकि नगर निगम की रेवेन्यू, नगर निगम की आय की तरफ भी सोचें। हम जिस तरह से नगर निगम की आय बढ़ेगी तो विकास कार्य होंगे, क्योंकि एक शहरी सरकार होती है, आपने भी सरकार का, आप भी इस सरकार के हिस्से रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी एक प्रश्न ये उठता है कि विधायक निधि से क्या क्या काम करा पा रहे हैं अपनी अपनी विधानसभा में। नगर निगम अपने तौर पर सब काम करता है, कई मर्तबा ये होता है कि नगर निगम कोई योजना बनाता है जिसमें एक शेयर होता है विधायक का, लेकिन वो सरकार वो शेयर पहुंच नहीं पाता, जिसके चलते विकास कार्य बाधित होते हैं। देखिए, नगर निगम तो मैं समझता हूँ इस समय पूरे शहर के अंदर बहुत काम किया नगर निगम ने। हमारी तीनों चारों परिषद थी जो महापौर थे, इस शहर का बदला हुआ स्वरूप अगर देख रहे हैं तो ये सब हमारी जितने महापौर थे उन्होंने, उनकी इच्छा शक्ति थी तो शहर बदला हुआ दिख रहा है। और निश्चित ही चूंकि विधायक को तो मुश्किल से 2.5 करोड़ रुपए एक विधायक को मिलती है, 2.5 से 3 करोड़, और 3 करोड़ में कुछ नहीं होता है एक साल के अंदर। हम मतलब ये समझ लो कि हर वार्ड के अंदर 10-10, 5-5 करोड़ की तो रोड ही बना रहे हैं नगर निगम से, और नगर निगम वास्तव में बहुत काम कर रही है। अगर हम लोग मिल करके हमारी विधायक निधि, हमारी सांसद निधि और जो शासन से जो पैसा आता है क्षतिपूर्ति का, अगर हम लोग सब मिल करके अगर ये काम करेंगे तो निश्चित है कि मतलब शहर का विकास भी होगा और नगर निगम को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। आज आप इस नए परिषद हाल को देखकर क्या अभिभूत कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि ये इतना सुंदर परिषद हॉल बनाया है? ऐसा लग रहा है कि विधानसभा या लोकसभा का सदन? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा का मिनी विधानसभा के रूप में मैं देख रहा हूँ। जिस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे इसके लोकार्पण के लिए, उद्घाटन के लिए, उस दिन भी मैं यहाँ पर था और मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम लोग बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, इंदौर को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, आप परिषद के अंदर जब सदस्य बैठे थे, सभी पार्षद दल के सभी लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, हमारे जनप्रतिनिधि भी, विधायक लोग भी बैठे थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वास्तव में हमने अच्छी जगह बैठ करके अच्छे निर्णय की एक जगह बना ली। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे गाँव विधायक मधु वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि नए परिषद हॉल में बैठकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वे विधानसभा में बैठे हैं, और उन्होंने तमाम तरह की बातें की। जो ताई ने कहा है कि पानी बचाना है तो किस तरह से पानी बचाना है, इंदौर निश्चित रूप से एशिया का सबसे महंगा पानी पी रहा है, इसकी तरफ काफी ध्यान देना होगा। जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान दे तो निश्चित रूप से ये पानी सस्ता भी हो सकता है और इसे बचाया भी जा सकता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।